विनर घोषित किए जाए। आदर्शनगर RW का चुनाव हुआ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न। सुरेश गुप्ता पैनल ने लहराया जीत का परचम। विजय गुप्ता पैनल से सिर्फ SN सिंगल ही जीत पाए चुनाव। मूंछों को ताप देते ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सुरेश गुप्ता है। जी हाँ, ये तस्वीरें आदर्शनगर RW चुनाव की है। रविवार शाम जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए वैसे ही सुरेश गुप्ता पैनल से जुड़े लोग खुशी से झूमने लगे। जब सुरेश गुप्ता ने जीत का श्रेय आदर्शनगर की जनता को दिया तो वहीं विजय गुप्ता पैनल में हार की मायूसी दिखी। बता दें कि विजय गुप्ता पैनल से सिर्फ एक ही प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, वो है SN सिंगल। श्री सिंगल ने सुरेश गुप्ता पैनल के महासचिव पद के प्रत्याशी निकेश गुप्ता को पटकनी दे दी है। इस जीत के बाद आखिर क्या कुछ बोले सुरेश गुप्ता, देखिए एक्शन डे टीवी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन डे टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आदर्शनगर RW चुनाव अब समाप्त हो चुका है और आदर्शनगर को अपना नया प्रधान मिल चुका है। जी हां, सुरेश गुप्ता भारी मतों से इस बार जीते हैं। सुरेश गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले एक्शन डे टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से आप प्रधान बने हैं, क्या क्या जिम्मेदारी अब निभाएंगे और उसके बाद क्या क्या मुद्दे अहम होने वाले? सबसे पहले सर ये बताइए। आदर्शनगर के हित के लिए, आदर्शनगर के अच्छे के लिए हमारे पैनल के जो जीतने वाले सभी कैंडिडेट थे, निकेश गुप्ता समेत जो कुछ वोटों से रह गए, कोई बात नहीं है, बहुत सी फाइट की है। सिंगल साहब भी अपने हैं जो जीते हैं, सब समेत जो आदर्शनगर की भलाई के लिए काम होगा वो 24/7 करेंगे हम। सर, यही सवाल उस टाइम भी मैंने पूछा था, शातिर और शरीफ के बीच लड़ाई थी, जवाब मिल गया। एक मिनट, जवाब मिल गया भाई, सारे मत बोलो। देखो आपको जवाब मिल गया शातिर और शरीफ का। मेरे को तो ये भी कहा डम्मी प्रधान, मेरे को तो ये भी कहा पैसे खाने वाला, सबका जवाब मिल गया ना। हर चीज का जवाब जनता ही देती है ना। ये मेरे जो भाई बैठे इतनी सारी भारी संख्या में, जिन्होंने 200 वोट से हमारे को जितवाया, अपने आप जवाब मिल गया उनको। अच्छा, जवाब मिल गया, अपने आप जवाब मिल गया। सर, एक और सवाल, प्रधान फिर से बने हैं, अगर आपकी पुत्र या पुत्र वधू फिर से चुनाव लड़ते तो अब तो पद नहीं छोड़ेंगे? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर कह देता हूँ, अभी एक व्यक्ति एक पद के आधार पर चलता हूँ, एक व्यक्ति एक पद, ये नैतिकता है। लोग तो 20-20 साल से चिपके हुए सीट के ऊपर, इसमें क्या बात है? अगर मान लो मैं प्रधान उसके बाद मैं छोड़ूंगा भी ना, तो एसोसिएशन को खाली नहीं छोड़ूंगा। जिम में कोई मेरे जैसा मजबूत आदमी रहेगा एसोसिएशन चलाने के लिए। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, सिर्फ इस चुनाव के दौरान मेरी पत्नी का देहांत हुआ था और मैं बड़ा शॉक था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसके अंदर कैंपेनिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तय हो गया था हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो जाते जाते भी हमारे को आशीर्वाद देकर रही और हमारा पूरा पैनल भारी बहुमत से जीता। मैं इस जीत को अपने पूरे पैनल के समेत उसको समर्पित करता हूँ, उसको निछावर करता हूँ कि जाते जाते उसने हमारे को आशीर्वाद दिया कि हम भारी बहुमत से आदर्शनगर का चुनाव जीते। आपके विरोधी ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, अब जनता तो वो भी आदर्शनगर करेगी, तो उनके काम भी होंगे फिर? बिल्कुल होंगे, प्रायोरिटी पे होंगे। अच्छा, प्रायोरिटी पे होंगे। राकेश जुनेजा जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, उप प्रधान आप बने हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप आगे की जिम्मेदारी निभाएंगे? ये जीत मेरी नहीं, ये सबकी जीत है, पूरी जनता की जीत है। और इस जीत में सुरेश गुप्ता जी की, सुरेश गुप्ता और हमारे मास्टर जी का आशीर्वाद, जितनी मेहनत उन्होंने की है ये हम कभी भूल नहीं सकते। और जनता पूरा विश्वास हमारे पे कर सकती है। जनता की हर बात को हम 24/7 हम खड़े रहेंगे। वैसे भी मंडी वाले 24/7 जागते हैं, सोते, धूप में खड़े चाहे हम सब कर लेते हैं, हमें सब कुछ बर्दाश्त है, हम सब कुछ करेंगे। बात पहले भी हमने बहुत काम किया है, मैं उसके ज़्यादा गिनती नहीं करूँगा। मैं पार्कों में खड़े होकर
अब ये 7 में और अच्छा काम करेंगे। बहुत काम करेंगे हम जो है, ये पार्क है वो पार्क है, उसे जीत कर दिखाएंगे हम। आदर्श नगर की जनता ने हमें इतना प्यार और मान और सम्मान दिया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आदर्श नगर की सेवा करें। क्यों नहीं करेंगे? हमने जो वादे किए हैं हम पूरे करेंगे। 24 घंटे पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, ये बंदा पूरे आदर्श नगर के लिए हाजिर है। आधी रात हो या दिन हो या बारिश हो या तूफान हो, ये बंदा आदर्श नगर की जनता के लिए हाजिर है। बात बोलूंगा जी, अब बोलना कुछ नहीं, अब करके दिखाना है 2 साल तक बस। अब बोलने वाली चीजें सबने बोल दी, सब मेरे बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस और हमारा जोश, अब मिलके काम करेगा, अब करके दिखाएंगे। आरडब्ल्यू चुनाव अधिकारी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, 2 साल काफी 5 साल बाद चुनाव हुआ है, कितना मुश्किल था कराना, और एक पैनल अब जीत चुका है, किस तरह से व्यवस्था की पूरी? यह चुनाव करीब 5 वर्ष बाद हुआ, जो कि द्विवार्षिक होता है, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था। यह चुनाव में एक और सबसे बड़ा चैलेंज था कि अभी तक 3 पोस्टों के चुनाव होते थे, इस बार 7 सीटों के लिए चुनाव हुआ और सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ आगे इसमें वोट कास्ट किया और सभी नियमों को माना और बहुत ही सहज ढंग से उन्होंने वोट डाल के अपने मन की इच्छा प्रकट करी। यहाँ के लोग पहले से ही समझदार हैं, सब पुराने इकट्ठे रहने वाले हैं और ये इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन था कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी का डिसरिस्पेक्ट ना हो, और उसको हमने ध्यान में रखते हुए उन सारी बातों को ध्यान में रखा और इलेक्शन को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए एक टीम की तरह काम किया।